2022 नज़दीक है। ऐसे में उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होना लाजमी है। लेकिन इन सब के बीच में आजकल उत्तराखंड में एक बागी खुलेआम घूम रहा है। अपने 8 से 10 दिन का उत्तराखंड दौरे का शेड्यूल लिए उत्तराखंड पहुंचा रेबेल उत्तराखंड सरकार से तीखे सवाल कर रहा है। आम आदमी पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है, उनके पीछे की कहानियां बता रहा है, राज खोल रहा है। साथ ही इलीगल माइनिंग, देहरादून की विभिन्न समस्याओं और सबसे मुख्य जो है जो पंडा पुरोहित और तीर्थ पुरोहितों के हितों से जुड़ा हुआ है, देवस्थानम बोर्ड, उसकी बात कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में पहाड़ कूच करने वाला रेबेल अभी तक पहाड़ नहीं चढ़ पाया है। शायद मैदानी क्षेत्रों में क्रांति करते करते रेबेल इतना थक गया है कि अब पहाड़ चढ़ना भूल गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमल पिमोली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि 2022 नज़दीक है, यानी कि 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक 6-7 महीने पहले रेबेल का उत्तराखंड दौरा क्यों और किस लिए? जाहिर तौर पर यह दौरा पॉलिटिकली ही है, लेकिन किस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, कैंपेन करने के लिए रेबेल उत्तराखंड आए हैं, यह अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरीके से रेबेल ने वेस्ट बंगाल में टीएमसी को सपोर्ट किया था, तो उत्तराखंड में कतई वो बीजेपी को सपोर्ट करने तो आए नहीं है। इसीलिए वे बीजेपी सरकार से, प्रदेश सरकार से तीखे सवाल कर रहे हैं। खैर, सवाल करना अच्छा है, जाहिर तौर पे सही भी है। जिस तरीके से वर्तमान सरकार कार्य कर रही है, तो उसकी कार्यशैली पर सवाल उठने भी चाहिए। लेकिन 2022 में रेबेल बीजेपी के स्थान पर किसे विकल्प बताती है, किस पार्टी का समर्थन करता है, यह अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। खैर, राजनीतिक बातें साइड रखते हैं और पर्सनली मैं रेबेल से कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें काफ़ी लंबे समय से फॉलो करता आ रहा हूँ। तो रेबेल, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ और आई होप आपको कुछ सजेशन भी दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप उन सजेशन पे काम करेंगे। और अगर आप उत्तराखंड आए हैं, उत्तराखंड दौरे पर आए हैं, तो वो वाकई जो उत्तराखंड है, जो वास्तव में उत्तराखंड है, उसकी समस्याएं लोगों तक रखेंगे, सरकार तक रखेंगे। सबसे पहले तो आपका उत्तराखंड में स्वागत है। एक पहाड़ी, एक उत्तराखंडी होने के नाते मैं आपका उत्तराखंड में स्वागत करता हूं, दिल से वेलकम है। सर, मैं आपका कोई बड़ा वाला फ़ैन तो हूं नहीं, लेकिन बीते 1-1.5 साल से आपको फॉलो ज़रूर करता आ रहा हूं। और ख़ास तौर पे जो फार्मर प्रोटेस्ट चला, उसके बाद से रेगुलर आपकी वीडियोस देखता आ रहा हूं, आप उन्हें फॉलो करता आ रहा हूं। और जो आप काम करते हो उसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूं। फिर चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर्ड जवानों के हित की लड़ाई हो, या जीडी रिजल्ट, एसएससी जीडी रिजल्ट घोषित करवाने की मांग हो, या फिर जो ये अभी पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो ज़रूरतमंद है उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने की बात हो, या फिर ऑक्सीजन डिलीवर करने की बात हो, इन सब को लेकर आपको सैल्यूट है। लेकिन जो आप उत्तराखंड में आए हो, उत्तराखंड दौरे में आए हो, उसको लेकर आपसे सवाल है। सर, आप उत्तराखंड में आकर जो कर रहे हो ना, उसको लेकर मुझे आपसे थोड़ी नाराज़गी है। शायद आपने उत्तराखंड में आने से पहले होमवर्क ठीक से नहीं किया, या फिर जो आपकी उत्तराखंड में टीम है उसे ही असली उत्तराखंड के बारे में नहीं मालूम। देहरादून या हरिद्वार से उत्तराखंड नहीं बनता है, उत्तराखंड बनता है यहाँ के पहाड़ों से, पहाड़ों में रहने वाले लोगों से, कभी ग्लेशियर की चपेट में आने से, तो कभी इलाज न मिलने के अभाव में मरते हुए लोगों से। दो पैसों की जुगत के लिए पलायन करने को मजबूर, अपने घर गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे पहाड़ियों से। जी हाँ, उत्तराखंड इन सब से बनता है, ना कि तीरथ सिंह, त्रिवेंद्र रावत या फिर बाबा रामदेव से। तो प्लीज़ आप उत्तराखंड में आइए, असली उत्तराखंड में आइए और यहाँ की समस्याएं लोगों को दिखाइए। आइए इन गांव में और देखिए कि किस तरीके से बिना संसाधनों के अभाव में लोग अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहे हैं। इलाज के लिए लोगों को कितने किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है, और उन किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए गाड़ी वाले को कितना किराया देना होता है। रोजगार के नाम पे मनरेगा के अलावा और क्या क्या पहाड़ों में है, ये आप दिखाइए। एक गर्भवती प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर इलाज न मिलने के कारण सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे देती है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए टीचर उपलब्ध है या नहीं, यह समस्याएं आप दिखाइए लोगों को। और बात करते हो आप दून स्कूल के, अजी दून दून स्कूल में कोई पहाड़ी पढ़ता भी है, पहाड़ी का कोई बच्चा पढ़ता भी है? अजी नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे कोई पहाड़ी या पहाड़ी का बच्चा नहीं पढ़ता है। पहाड़ी का बच्चा आज भी सरकारी स्कूलों में गांव के उसी जर्जर हो चुके मकानों के भीतर पढ़ता है, जो कभी भी धंस सकता है, टूट सकता है।
तो ज़रा इन समस्याओं को दिखाइए, असली उत्तराखंड को दिखाइए, तभी हम भी कहेंगे कि अपन लोग भी जो है रेवेल सदानंद पति के साथ हैं, उसके समर्थन में, उसके सपोर्ट में है। नमस्कार।